वेलकम टू ऑडियो बैंक दोस्तों। अशनीर ग्रोवर भारत के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं। सबसे पहले उन्होंने अलबिंदर ढींढसा के साथ ग्रोफर्स नाम की स्टार्टअप शुरू की थी। उससे निकलने के बाद उन्होंने भारत पी नाम की कंपनी भी शाश्वत नाकर्णी के साथ मिलकर शुरू की, जो आज भारत की एक बहुत प्रसिद्ध यूनिकॉर्न बन चुकी है। यह कंपनी डिजिटल पेमेंट तथा छोटे बिजनेस को ऑनलाइन लोन देने का कार्य करती है। चैप्टर 1। जब अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी के लिए काम करते थे तो उनकी मुलाकात अलविंदर ढींढसा से हुई। उस समय अलविंदर ग्रोफर्स स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने अशनीर से कहा कि मुझे इन्वेस्टर्स के लिए प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करो। अशनीर ने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई और उन्हें फंडिंग मिल गई। इससे प्रभावित होकर अलविंदर ने अशनीर से कहा कि आप भी हमारी स्टार्टअप में पार्टनर बन जाओ। लेकिन उस समय अमेरिकन एक्सप्रेस से अशनीर को 80 लाख महीने की सैलरी मिलती थी। अलविंदर ने कहा कि हम तुम्हें 40 लाख दे सकते हैं और 40 लाख के ग्रोफर्स के शेयर्स भी देंगे। इस पर अशनीर ने शर्त रखी कि अगर कंपनी की वैल्यू 8 मिलियन हो जाती है तो उसे 100 करोड़ दिया जाए। अलविंदर ने यह बात मान ली। इसके बाद अशनीर ने ग्रोफर्स के लिए बहुत अच्छे से काम किया और ग्रोफर्स आकार में बढ़ती चली गई। अशनीर ने ग्रोफर्स पर हुए बहुत सारे केस भी लड़े और जीते। लेकिन अशनीर ने देखा कि कंपनी कुछ बेकार लोगों को भी हायर कर रही थी और बहुत जूनियर्स को अशनीर से भी ज्यादा सैलरी दी जाती थी। जब उन्होंने अलबिंदर को इस बाबत कहा तो अरविंदर ने उन्हें जॉब छोड़ देने के लिए कहा। तब कंपनी की वैल्यू 4 मिलियन के लगभग हो चुकी थी। इस तरह से अमीर के 10 करोड़ बनते थे। लेकिन अलविंदर ने उन्हें 1 करोड़ डच से भी कम रुपए दिए और उन्हें नौकरी से जाना पड़ा। तभी से अशनीर ने सीख लिया कि कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करना चाहिए। चैप्टर 2। डोंट टेल योर सीक्रेट्स। जब अशनीर आईआईटी में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने फ्रांस की फेलोशिप का नोटिस देखा। केवल 5 बच्चों को ही यह फेलोशिप दी जानी थी। यह बात अशनीर ने बाकी बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि अगर सभी बच्चे अप्लाई कर देते तो शायद उन्हें वह फेलोशिप नहीं मिल पाती। इसलिए जिन बच्चों ने उस नोटिस को पढ़ा, केवल उन्होंने अप्लाई किया। उनकी संख्या बहुत कम थी, इसलिए अशनीर को आराम से फ्रांस की स्कॉलरशिप मिल गई। स्कॉलरशिप में उन्हें बहुत ज्यादा पैसा भी मिला और उनकी फीस भारत की फीस के बराबर ही लग रही थी। इससे उन्होंने सारा यूरोप घूम डाला और वहां से काफी इंफॉर्मेशन और ज्ञान भी अर्जित किया, जिससे उन्हें आगे चलकर अपनी कंपनी बनाने में बहुत ही सहायता मिली। इसलिए अशनीर के मुताबिक हमें किसी को भी अपने सीक्रेट नहीं बताने चाहिए। कमेंट करें। आगे चैप्टर्स के लिए धन्यवाद और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।